सो गाइज दिस इज़ द टॉपिक नंबर 50 एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि अपना यहाँ पे जो टॉपिक है सेक्सुअल हैरेसमेंट है। बेसिकली मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था और अभी 50 टॉपिक्स मैंने करा दिए हैं। हो सकेगा क्या, आज मैं 2 सेशंस लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि 10-10 जीडी टॉपिक सीधा एक ही वीडियो पे कवर कर पाऊँ। और वो टॉपिक्स मैंने करा दिए होंगे कम्प्लीटली, लेकिन मैं कुछ हिंट्स लेके आऊँगा कि आपको अगर वो टॉपिक आ जाता है तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक के बारे में क्या बोल सकते हो। एंड अदरवाइज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जितना करा सकता था वो मैंने किया है। एसआरटी की भी मैंने आपको 10 वीडियोस ऑलमोस्ट प्रोवाइड करा दिए, डीएफटी की भी 7 to 8 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं। एंड फाइनली जीडी के वीडियोस भी आज से 50 कंप्लीट होने जा रहे हैं। 50 यार बहुत होते हैं, डेफिनेटली आपको ग्रुप डिस्कशन होगा, इसी से फंस जाएगा। बाकी आपके सेंटर का रिव्यू शेयर करूँगा मैं, तो आपको कोई टेंशन लेने का नीड नहीं है। आप अपना जो नंबर है आपका जिस भी डेट को है, तो प्लीज़ आप एक काम कर सकते हो, अगर मेरे साथ में जुड़े रहे हो, ये मेरा मेल आईडी है, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट निकालो और ऑनलाइन एजुकेशन 9260@gmail.com। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है चौहान_29 के नाम से। यहाँ पे जाके अपना नंबर बता दो और डेट बता दो कि अंशु भाई मेरा इस डेट को है, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, जिससे आप रिव्यू शेयर कर सकते हो मेरे साथ में, जिससे दूसरे कैंडिडेट्स का हेल्प होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। तो विथ इंट्रोडक्शन के साथ में मैंने लिख रखा है, फिर से विथ इंट्रो के साथ में लिखा है और टाइप फर्स्ट लिख दिया है। तो थोड़ा सा मैं अनअकैडमी के बारे में बात कर लेता हूँ, देन बैक यहाँ पे आता हूँ। आप अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत का सीन नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होने वाला है। अनअकैडमी पे मैं आपको आनंद सिंह के नाम से देखने को मिल जाऊंगा भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो प्लीज़ फॉलो कर लेना है, इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मैंने आपसे कोई भी चार्जेस या कुछ भी ऐसा नहीं लिया है। बाकी अपना कूपन कोड है ऑनलाइन D50, जब कोई भी कोर्स बाई करना है या कुछ भी बाई करना तो डेफिनेटली आप किसी को रिकमेंड करना, क्योंकि प्लस पैसा नहीं, वहाँ पे फ़ायदे बहुत सारे मिलते हैं। ऑनलाइन D50 कूपन और कोड यूज करने के लिए कहना। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस, डाउट सेशंस। इंदिरा बैच आपका 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फॉर एयरफोर्स XY ग्रुप एंड नेवी SSR बैच के लिए ग्राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपका ये कोर्सेज का जो प्राइस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। वैसे यहाँ पे बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे कूपन कोड आप ऑनलाइन D50 डाल सकते हो, और 3 मंथ 6 मंथ 1 मंथ का कोर्स जो भी बाई करना हो तो डेफिनेटली बाई कर सकते हो। बाकी अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं। आपको अपने जो इंट्रोडक्शन के साथ में बोलना है वो ऐसे बोलना है जैसे कि जो मैंने लिख रखा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेसेस। मतलब वर्क प्लेसेस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक वर्क प्लेसेस, कोई आप कंपनी ले सकते हो जहाँ पे गर्ल्स या फिर वोमेंस वर्क करते हो, वहाँ पे एक बड़ा इशू बन जाता है। इट इंक्लूड फिजिकल, वर्बल, विजुअल एंड साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट। इसमें बहुत सारे लाइक हैरेसमेंट आ जाते हैं। हैरेसमेंट लाइक इवटीजिंग टॉपिक मैंने कहा है, छेड़खानी टाइप में, वैसा आप मान सकते हो। इट इंक्लूड फिजिकल हो सकता है, वो वर्बल मीन्स बोल चाल वाला हो सकता है, देख कुछ होते हैं ना कुछ लड़के, ठीक है, विजुअल हो सकता है, एंड साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। देयर आर, मतलब ये बोलो आपको विथ इंट्रोडक्शन के साथ में बोलना है कि या इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ अ बिग इशू इन इंडिया। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, बेसिकली इन वर्क प्लेसेस लाइक वी कैन सी like physical, verbal, visual and psychological harassment, this type of harassment. So हाउ शुड वी अवॉइड इट, मतलब हम इसे कैसे अवॉइड मीन्स रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, ऐसा आप बोलना चाहो, इसे आपको बोलना पड़ेगा। और आपको ऐसे सॉलिड पॉइंट्स वहाँ पे जमाने हैं, लाइक अभी आपको क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। जैसे कि दीज आर ऑफन इंक्लूड कमेंट्स ऑन अपीयरेंस, जोक्स विद सेक्चुअल टोन्स, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, अनवांटेड टचिंग ETC। तो दीज आर ऑफन इंक्लूड कमेंट्स, जैसे कि किसी के अपीयरेंस पे लाइक भाई वो काला है, वो गोरा है, उसकी नाक उठी है, उसका माथा ऐसा है, उसके बाल नहीं है, उसके बाल हैं, ऐसे कुछ इन्हें बोलते हैं अपीयरेंस पे कमेंट करना, उसकी बनावट पे कमेंट करना। जोक्स विद सेक्सुअल टोन्स लाइक ख़राब गंदे टोन पे बात करना, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, किसी के बारे में गंदी अफवाहें फैलाना, अनवांटेड टचिंग वगैरह ETC। पीपल ऑफन फियर टू कंप्लेन अगेंस्ट, लोग मतलब अधिकतर मोस्टली इफ सेक्सुअल हैरेसमेंट चल रहा है तो लोग मोस्टली अभी क्या है कि कंप्लेन करने से डरते हैं, हैरेसमेंट एज दे आर असेम्ड, वो शर्माते हैं। फियर रिटेलिएशन, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम, उन्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ होने वाला है नहीं, हम कर भी देंगे तो कुछ नहीं, इससे हमारी मतलब क्या बोलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें मतलब नीचे ऐसे देखा जाएगा, ऐसा ऐसा। एंड फियर ऑफ लॉजिंग देयर जॉब्स, और अपने जॉब खोने का भी उन्हें डर रहता है। तो ये हुआ विथ इंट्रोडक्शन, आप इतना बोल सकते हो। फाइनली विथ इंट्रोडक्शन के लिए और भी यहाँ पे कुछ है, जैसे ही फिनिश हुआ
Sexual harassment is a serious problem and protection laws mark an important step in the progress. जो प्रोटेक्शन लॉ मार्क है एक काफ़ी तगड़ा स्टेप लिया गया था टुवार्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन एट वर्क। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। 1092 आप वोमेन हेल्पलाइन नंबर बनाया गया था, आई थिंक 1090 है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर कर लेना यार। ठीक है, मैं 1090 के साथ में जाना चाहता हूँ, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन एट द वर्क प्लेस, बट इफ़ यू आर नॉट श्योर इन द ग्रुप डिस्कशन दैट 10 और 1092, सो प्लीज़ वहाँ पे ऐसा मत कहना। ठीक है, वर्क प्लेस एज वेल एज जुडिशरी सिस्टम टू इंश्योर दैट द वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी इन द वर्क प्लेस। जुडिशरी ने भी वुमेन्स क्लियर कट बोल रखा है। जुडिशरी लाइक ऊपर से सभी को राइट है कि वुमेन्स एंड मैंस हैव इक्वल राइट, सो तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विथ इंट्रो के बाद। अभी टाइप फर्स्ट आपको ग्रुप डिस्कशन पे बोल सकते हो, आप इंट्रोडक्शन पे बोल सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे उसमें आप बोल सकते हो, आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी इंडिया मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वुमेन आर वर्किंग। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कंपनीज बोल सकते हो, गवर्नमेंट लाइक ऑफिसेस बोल सकते हो जहाँ पे वुमेन वर्क करती हैं। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट हो, वो मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर वांट्स टू रिक्रूट वुमन कैंडिडेट स्पेशली इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो हायर करने वाले होते हैं, मैं कहता हूँ जो ऑनर होते हैं या जो और कोई भी हुआ जो हायर करते हैं, वो स्पेशली चाहते हैं कि वुमेन्स हमारे यहाँ पे काम करें, क्योंकि होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयर वांट्स टू रिक्रूट वुमेन कैंडिडेट स्पेशली इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वुमेन कैंडिडेट दे आर वेरी सिंसियर। जो वुमेन कैंडिडेट्स होती हैं वेरी सिंसियर होती हैं, सरल होती हैं, लाइक अच्छे से बात करती हैं, एवरीथिंग मेंस भी करते हैं, बट स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, सो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। पंक्चुअली एंड हार्ड वर्किंग एंड नॉट ओनली दे आर वेरी लॉयल। ठीक है, और नॉट ओनली दे आर वेरी लॉयल, मतलब लॉयल तो होती ही हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वुमेन हैरेसिंग फिजिकली एंड मेंटली, बट दे आर नॉट एबल टू कंप्लेन फॉर फियर ऑफ लॉसिंग द जॉब। बट समटाइम्स उन्हें लाइक फिजिकली हो या मेंटली हैरेस किया जाता है, मीन्स छेड़खानी की जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, बट दे आर, और वो कंप्लेन नहीं करती। कंप्लेन क्यों नहीं करती? फर्स्ट उनके पीछे कुछ रीजंस होता है, लाइक उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरी जॉब ना चली जाए, ऐसा कुछ, फियर ऑफ लॉसिंग द जॉब। एन एम्प्लॉयर डज नॉट लाइक एनी चूज टू रन द बिजनेस, और उनको एम्प्लॉयज़ को कुछ इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने बिजनेस के अलावा। दाउ वी आर टॉकिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड सॉरी यहाँ पे एंड लिख गया, हाँ उसके लिए एंड यहाँ पे होगा वर्क प्लेसेस, बट हाँ सॉरी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन बोथ आर इक्वल इन द वर्क प्लेसेस, बट इन दिस मैटर वुमेन दे आर से दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज विथ एनीवन। इस मैटर में मतलब कि वो क्लोज नहीं जाना चाहती, लाइक शर्माती हैं, मतलब अपनी बात रिवील करने से, कुछ भी ऐसा गड़बड़ सीन हो रहा है। ठीक है, पर्सनल व्यूज़ हैं यार, मैं अपना जो पर्सनल लेके आया हूँ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, आपको गलत लग रहा हो तो फिर मुझे नहीं पता, सॉरी। आई क्या लिखा है, आई एज लॉन्ग एज इट पॉसिबल दे टोलरेट एम्प्लॉयर आल्सो टेक एडवांटेजेस। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉयर और भी काम करने वाले एडवांटेजेस, दे नो व्हाट इज गोइंग ऑन बट दे डोंट केयर एंड एक्यूज पर्सन गो स्कॉट फ्री। मतलब जानते हुए भी कोई कुछ भी नहीं करता और जाने देता है, कहता है जस्ट लीव इट, बट लॉ शुड इम्पोज दोज आर मिसबिहेव। लॉ पे ऐसा मतलब इम्पोज लाइक एक्सप्रेस कर देता, ओपन कर देता है, ह्यूमन women employee they should be punished otherwise accused person will get benefit, it should be stopped। मतलब कि वुमेन्स को ऐसा करना चाहिए अगेंस्ट पे जो अपना लॉ कहता है कि लाइक अगर उनके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा और वो मतलब कि धीरे धीरे डिक्रीज या कम हो पाएगा, फिनिश हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो पर्सनली व्यू थे वो मैंने अपने आपके साथ में शेयर कर दिया। अभी आपको जो भी लगे तो कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन फाउंड दिस पीडीएफ इन माय टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन, एंड फॉर द एनी अपडेट्स you can subscribe my channel and share with your friends. Thank you for watching this video. Take care. Jai Hind and all the best.